एक कहानी है साधारण बुढ़िया की। एक बार पल्ली पुरोहित आशीष के लिए बुढ़िया के घर गए। जब उसने घर में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उनके घर में दो वेदियां थी, एक परमेश्वर के लिए और दूसरा शैतान के लिए जो कोने में था। पल्ली पुरोहित हैरान रह गया और उसने बुढ़िया से पूछताछ की। तब बुढ़िया ने कहा, फादर जी, चूंकि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूं, किसी भी दिन मैं मर सकती हूं, इसलिए मैं हर रोज ईश्वर के लिए बड़ी मोमबत्ती जलाती हूं और उससे प्रार्थना करती हूं कि वह मेरी मृत्यु के बाद मेरा देखभाल अच्छी से करे। और एक कोने में एक छोटी मोमबत्ती शैतान के लिए जलाती हूं ताकि वह शांत रहे। और संयोग से यदि मैं नरक में चली गई तो मुझ पर दया करे। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ईश्वर हम सभी को कहते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह तो एक को बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा। हम हमारे 10 आज्ञाओं में से पहला आज्ञा को देखिए, वहां लिखा गया है केवल एक ईश्वर है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन कई प्रकार की घटनाओं से जूझता रहता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जीवन में क्या सही है और क्या गलत, किसे चुने किसे नहीं चुने। हम कई बार दोनों संकटों में जूझते जूझते हम दोनों को ही चुन लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा जीवन दोनों से ही चलेगा। लेकिन आज परमेश्वर कहते हैं, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों हम भूल जाते हैं हमें किसको चुनना है, धन को चुनना है कि ईश्वर। लेकिन हमारे इस जीवन में हम सभी शैतान के प्रकोप में आकर हम धन को चुन लेते हैं और हमारा जीवन धन को चुनते चुनते धन में ही मिट जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर बोलते हैं कि धन का चिंता क्यों करते हो, चिंता करो उनके लिए जो धन बनाने वालों को बनाया है, और वह कौन है? ईश्वर है। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आज के हम सुसमाचार में सुनते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, चिंता मत करो, परवाह मत करो, कैसे अपना जीवन चलाना है, क्या खाना है, क्या पीना है। और वह उदाहरण देते हैं पक्षियों का। देखो आकाश के पक्षियों को, वे तो ना बोते हैं, ना लूनते हैं, ना बखेरों में जमा करते हैं, फिर भी पिता परमेश्वर उन्हें खिलाता है, पिलाता है, उन्हें रहने के लिए जगह देता है, उन्हें बारिश से बचाता है, उन्हें धूप से बचाता है। हम मनुष्य जाति कई प्रकार की चिंताओं में पड़े रहते हैं। माता पिता बच्चों की चिंताओं में, बच्चे परीक्षाओं की चिंताओं में, युवा लोग नौकरी की चिंताओं में, कई प्रकार की चिंताएं हमारे जिंदगी में होती है। क्या हम चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकते हैं? क्या हम चिंता करके कुछ लाभ पा सकते हैं? क्या हम चिंता करके कुछ किसी को धन दे सकते हैं? क्या हम चिंता करके किसी के घर में धन ला सकते हैं? चिंता हमको और चिंता में डुबाता है, और यही तो कार्य है शैतान का। शैतान का कार्य है हमें चिंता में डुबाना, हमें खाली रखना, हमारे जीवन में दुख और तकलीफों से भरना। और हम मनुष्य जाति यही चिंताओं में, यही दुख तकलीफ में डूब जाते हैं। इसलिए हमारा जीवन अच्छे रास्ते को चुनने में डगमगा जाता है। इसलिए तो प्रभु ईश्वर बोलते हैं कि हमें दो स्वामियों की सेवा नहीं करना है, हमें ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना है, ईश्वर के 10 आज्ञाओं को मानना है। हम जानते हैं कि 10 आज्ञाओं में पहला आज्ञा है, केवल एक परमेश्वर है। क्या हम यही एक परमेश्वर को चुनते हैं, या धन की ओर हम अपना जीवन
व्यतीत करते हैं और उसी के लिए हम दिन रात चिंता में लगे रहते हैं कि क्या कमाएं और उस कमाए हुए धन से क्या खाएं, उस धन से किसको क्या करें, और उस धन के लिए हम एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करते हैं और उस धन के लिए हम कई बार चोरी करते हैं और उस धन के लिए हम कई अच्छे अच्छे रिश्ते को बिगाड़ देते हैं। यह है धन का कार्य। धन हमारे जीवन में एक दीमक की तरह है जो हमारे जीवन को खोखला कर देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारा जीवन एक ख्रिस्तीय जीवन है, ख्रिस्त के दिया हुआ जीवन है और ख्रिस्त का जीवन अमूल्य है। हमारा जीवन अमूल्य है। हमारा जीवन उस पक्षियों की तरह होना चाहिए जो चिंताओं से दूर है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहता है। क्या हम अपने स्वर्गीय पिता पर विश्वास नहीं करते? क्या हम अपने परमेश्वर को एक क्षण भंगुरता के समान मानते हैं? ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के प्रथम पाठ में संत पौलुस कहते हैं, घमंड मत करो अपने शरीर में, घमंड करो तो अपने विश्वास में, घमंड करो, गौरव करो ईश्वर पर जो आपको यह शरीर दिया है। घमंड करो अपनी दुर्बलताओं पर जहां पे ईश्वर निवास करता है। घमंड करो अपने गरीबियों पर जहां ईश्वर उठाने की कोशिश करता है। घमंड करो उन लाचारों पर जहां ईश्वर उन लाचारों को जगह देता है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्य जाति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकती। हम धन चाहते हैं, धन होते ही और कुछ चाहेंगे, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए, अच्छा कार चाहिए, अच्छा बाइक चाहिए, अच्छा नौकरी चाहिए, कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं। अच्छा गाड़ी भी होते हुए भी और गाड़ी चाहिए। ऐसा कई प्रकार की चीजें हैं जो हमारे जीवन में हम संतुष्ट नहीं होते हैं। धन ऐसा चीज है जो कभी समाप्त नहीं होता, वह जाता और आता रहता है। इसलिए हम उस क्षण भंगुरता के ऊपर विश्वास नहीं करें, हम उस पे विश्वास करें जिन्होंने अनंत जीवन दिखाया है, स्वर्ग का राज्य दिखाया है, जिसमें हमारा जीवन सदा के लिए ईश्वर के साथ निहित है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सभी को अच्छा रास्ता चुनने का शक्ति दे, अच्छा रास्ता पहचानने का ज्ञान दे, ताकि हम अपने जीवन में अच्छा रास्ता चुने, ईश्वर के मार्ग को अपनाए और ईश्वर के सत्य पे चलते हुए अपने जीवन को परिपक्व बनाएं।